तो मेरी तरह आपको भी ये प्रॉब्लम होगा ना कि पैसे जो आते हैं कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता और समझ में नहीं आता पैसा कहाँ से जमा करें क्योंकि पैसे बचते ही नहीं है तभी तो जमा नहीं हो पाते हैं। तो ये गलती मैं भी पहले करती थी, आप ये गलती मत करो क्योंकि दूसरों से सीखोगे तो जल्दी अच्छा अच्छा है आपके लिए और खुद की गलती करके सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जियो ना, क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूँ ना। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगी ना कि आपके पास कितना सैलरी आता है, अपना बजट लिखो। उसके बाद कितना आप खर्च करते हो वो लिखना ज़रूरी नहीं है। आप सबसे पहले जितना बचत करते हो वो लिखो। आप कितना बचत कर सकते हो उसका आप डाटा बनाओ जैसे 500, 1000, 2000 जिसका जितना सैलरी है उसके अनुसार आपका बचत होगा। पहले बचत बनाओ, उसके बाद खर्च बनाओ। खर्च में जैसे आप कहाँ-कहाँ कटौती कर सकते हो वो दिमाग लगाओ कि कहाँ हम कटौती कर सकते हैं, किस तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, जो पैसे बचेंगे ना वो समझ लेना कि वो खर्च वाले हैं। लेकिन पहले सेविंग ज़रूरी है। पहले मेरे पास जो पैसा आता था ना, मैं सारा खर्च कर देती थी और सोचती थी मेरे पास पैसे नहीं होते हैं कि मैं बचा सकूँ और कुछ पैसे मतलब समझ में नहीं आता था कैसे बचाऊँ और क्या करूँ? लेकिन जब मैं 1000 का मतलब एसआईपी करवाई तो समझ में आया कि पैसे तो बचते हैं यार, किसी तरह से आप मैनेज कर लेते हो। और मैनेजमेंट कहाँ होती है, आप घरेलू महिला हो तो बहुत सारा चीज़ आप जानते हो कि ब पैसे कहाँ बच सकते हैं। सब्जी में जहाँ 400 का सब्जी ला रहे हो, वहाँ देखो कि कौन-सा सब्जी हमको अच्छा लगेगा और सस्ता भी है और अच्छा भी है और रि म हेल्दी भी है और जो सीज़न का सब्जी है वो लाएँ। प्लस बहुत सारा ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बेफ़ालतू में ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं, बहुत सारा पैसा इधर-उधर चला जाता है और ज़रूरत के समय पैसे नहीं होते। लास्ट एंडिंग में मतलब मंथ के एंडिंग में आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता और समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूँ? देखो पहले 1000 से शुरुआत करो। आप 1000 1 महीने में बचाने का टारगेट रखो, उसके बाद दूसरे महीने में 1500 टारगेट रखो, तीसरे महीने में 2000। अगर 2000 महीने में बचत कर रहे हो ना, तो आपका फाइनेंस इम्प्रूव करेगा और जो 2000 पैसे आपके जो बचे हैं ना, वो समझो कि उसको कहाँ लगाना है कि पैसे से पैसे कमाया जाए। इसके लिए भी मैं ट्रेनिंग दूँगी, आगे वीडियो आएगा इस टॉपिक पर। लेकिन फिलहाल आप टारगेट रखो कि महीने के 2000 कैसे भी मुझे बचाना है। बहुत सारे ऐसे फालतू खर्च होते हैं ना कि बहुत सारे कपड़े खरीदा जाते हैं, जो समझ में नहीं आता कि हाँ, देखकर और आजकल का तो ये प्रॉब्लम है ना कि जो भी यूट्यूबर है, जो देखती है ब्लॉग वाले चैनल्स, उसमें क्या होता है ना कि बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े वो लोग दिखाती है और देखकर लोग उसको खरीदना चाहते हैं। देखो कितना कपड़ा है आपके पास और कितना खरीदना है, मंथ में टारगेट रख लो, मंथ में नहीं, साल में टारगेट रख लो कि आपको कितना कपड़ा ज़रूरत पड़ेगा और उतना ही खरीदो यार, दूसरे के देखकर क्यों खरीदते हो? क्यों उसको देखकर ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो खरीदते हो? मत खरीदो, ये सब जो फालतू खर्च है ना उसको पहले बंद करो। उसके बाद इम्प्रूव कहाँ करना है? इम्प्रूव आप कहाँ कर सकते हो पता है? आप स्किल्स में पैसे लगा सकते हो। अगर पै स्किल्स में भी नहीं लगाना है तो यूट्यूब पे भी अब बहुत सारा स्किल्स है ऐसे ही फ्री में, जिसमें आप सीख सकते हो और साइड इनकम भी कर सकते हो। फर्स्ट आप सबसे पहले अगर थोड़ा-सा भी पढ़े-लिखे हो, आप 10th हो, 11th हो, 12th हो, अगर इतना भी पढ़े-लिखे हो ना तो बधाई हो, आप 10 से 20,000 आराम से कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। अब फर्स्ट दिमाग मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप जैसे 1 क्लास का बच्चा हो गया, 2 क्लास का बच्चा हो गया, 1, 2 और जो नर्सरी बच्चे होते हैं, उसको तो आप पढ़ा ही सकते हो। कैसे पढ़ाओगे? अब जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ाना स्टार्ट करें, लोग कैसे लोगों से बात करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो एक देखो, अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, तो अपना एक पोस्टर बनवाओ, जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालो और मैं अगर आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो ये नंबर पे डायल करें। तो इस तरीके से हर जगह अपना पोस्टर लगवा दो और कम से कम महीने में 1, 2, 3 कॉल तो पक्का आएगा आपके पास कि मैम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आप टेस्ट डेमो क्लास देना शुरू कर दो, 1 सप्ताह पढ़ा कर देखिए, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत कीजिएगा। इस तरीके से आप स्टार्ट करो, आपका स्टार्ट हो जाएगा, 10 बच्चे से स्टार्ट होगा, अगर अच्छा मेहनत करोगे तो और भी अच्छा होगा। और इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हो, धीरे-धीरे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। आप 20 क्या 30,000 भी कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए दिमाग चाहिए और मेहनत चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरा टॉपिक था पैसे कैसे बचाएँ। तो ये टॉपिक से मैं भटक गई थी, लेकिन पैसे बचाने और स्किल सीखने दोनों एक ही टॉपिक है क्योंकि अब जब पैसे कमाते हो तभी तो बचाते हो ना, तो पैसे कमाने से लेके बचाने तक सब कुछ मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो पहला कदम रखोगे ना तो आपको डर लगेगा। पहला वीडियो मैं जब बनाई थी ना तब भी मुझे डर लगता था कि मैं कैसे बोलूँगी कैमरा के सामने, लेकिन पहला जब भी कोई काम करते हो तो आपको डर लगता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है, आप कर पाते हो, आपको लगता है कि हाँ, मैं कर पाऊँगी। लेकिन जब कदम रखोगे तब ना हारोगे, जब कदम ही नहीं रखोगे तो हार और जीत क्या होगा? लेकिन जब हारते हो तो सीखते हैं, जब हम लोग हारते हैं ना तो सीखते हैं। आप इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करो और सीखो, सिखाओ और जिस तरह से मैं सीखती हूँ और आपको सिखाती हूँ, उसी तरह से आप भी सीखो और सिखाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है। अभी मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ ट्यूशन, उसके पहले मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, रात में आके एडिटिंग करूँगी, बहुत मेहनत लगता है सच में। लेकिन अगर आपको सच में जानकारी मिलती है मेरे वीडियो से, तो वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो क्वेश्चन है आपके वो ज़रूर लिखना, मैं आंसर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।